हाइड्रोजन बम या फिर फुलझड़ी। राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पिछले दिनों राहुल गांधी ने कहा था एटम बम फोड़ेंगे, पीसी की। अब राहुल गांधी ने कहा था हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, पीसी तो की, लेकिन कहा यह हाइड्रोजन बम नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने वोट चोरी का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा यह हाइड्रोजन बम नहीं है तो फुलझड़ी थी। ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने, ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। वोट चोरी के आरोपों पर राहुल ने आज फिर नया दावा किया है। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट डिलीट करने को लेकर दावे किए। इस बार राहुल सबूतों के साथ गवाह भी लेकर आए थे। राहुल के हाइड्रोजन बम को बीजेपी ने फुलझड़ी बताया तो शाह ने अपने अंदाज में राहुल पर चुटकी ली। कुछ नेता है जो 6 माह के अंदर ही विदेश न जाए तो उनको रात में नींद नहीं आती है। अब देखिए जरा राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें क्या आरोप लगाए हैं और चुनाव आयोग ने उसका क्या जवाब दिया है। राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर नया दावा किया है। सीईसी ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों की रक्षा करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा मेरे पास इसके ठोस सबूत हैं। विपक्ष के वोटरों को वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आलंद इलाके का हवाला दिया। यहां 6018 वोट हटाने की कोशिश का दावा किया। वोटों को हटाने के लिए आवेदन में फर्जीवाड़े का दावा किया। कर्नाटक में इसको लेकर सीआईडी जांच चल रही है। सीआईडी ने चुनाव आयोग को 18 पत्र लिखे हैं। राहुल का दावा है चुनाव आयोग ने इस पर जवाब नहीं दिया। एक हफ्ते में चुनाव आयोग को कर्नाटक सीआईडी को सारे सबूत देने चाहिए। अपने खुलासे पर राहुल ने कहा यह हाइड्रोजन बम नहीं है। वोट चोरी पर हाइड्रोजन बम बाद में आने वाला है। राहुल ने कहा हमने वोट जोड़ने के बाद घटाने का सिस्टम दिखाया है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के वोटों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को डिलीट किया है, राहुल ने कहा। इस पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया। राहुल के आरोपों पर जवाब। 2023 में आलंद विधानसभा में वोट डिलीट करने की कोशिश हुई, लेकिन वोट डिलीट करने की यह कोशिश नाकाम हो गई। इस मामले में चुनाव आयोग ने खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। 2018 में इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार की जीत हुई, जबकि 2023 में कांग्रेस के खाते में यह सीट आई थी। ऑनलाइन कोई भी वोट डिलीट नहीं किया जा सकता, चुनाव आयोग ने यह बात कही। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं, ये अलग अलग स्टेट के नंबर्स हैं। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर। राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से हैं कि परिवार के कारण है, लोग देश जानता है। 14 से बोल रहे हैं कि सब मोदी जी की जीत फर्जी है, क्या मतलब है इसका? राहुल के इस दावे के बाद सियासतदानों ने हमला किया। जिसे राहुल हाइड्रोजन बम कह रहे थे, उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम नहीं है। लेकिन क्या कह रहे बीजेपी? अनुराग ठाकुर ने कहा राहुल धमाका करने आए थे, ड्रामा करके चले गए हैं। ऑनलाइन किसी का नाम नहीं काटा जा सकता है। सौरभ भारद्वाज ने कहा राहुल जो समझा रहे हैं वो पुरानी बात है। केजरीवाल ये 2024 में सबूतों के साथ बता चुके हैं। सचिन पायलट ने कहा हमने वोट चोरी पर पहले ही काफी सबूत दिए हैं, इसके बावजूद चुनाव आयोग ने कोई जांच नहीं की। कमल हसन ने कहा अगर वोट चोरी के आरोप आधारहीन है तो चुनाव आयोग ने एफआईआर क्यों कराई थी। निशिकांत दुबे ने कहा क्या राहुल गांधी ने 2023 की अमेरिका यात्रा में बाइडेन के उन सलाहकारों से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी जिन्होंने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित किया था? सभी जानकारी शीतकालीन सत्र में दूंगा। साजिश और चंद्रकांता उपन्यास, राहुल पर यह आरोप लगाए निशिकांत दुबे ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए सियासतदानों। बिहार में कहा वोट चोरी और अंत आते आते उन्होंने कहा कि 90 लाख के करीब वोटों को काट दो।
आज कर्नाटक में कह रहे हैं वोट चोरी, इसलिए कंफ्यूज्ड हैं, नॉन सीरियस और कंफ्यूज्ड लीडर राहुल। तथ्यों पर सवाल पूछे हैं चुनाव आयोग से, तथ्यों पर जवाब देगा चुनाव आयोग। खैर वो देगा नहीं, देना चाहिए चुनाव आयोग को। बीजेपी क्यों उछल कूद कर रही है? 90 बार जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई, वो आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि जनता ने उनको चुनाव हरवाया है, और उल्टा वो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। संवैधानिक संस्था निर्वाचन आयोग, उसने जानबूझ के वोट चोरी होने दी है, और इस देश में लोकतंत्र में सबसे बड़ा खतरा तब है जब वोट का अधिकार छिन जाएगा। बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव हार जाते हैं, हार का दोष खुद नहीं लेते, बल्कि चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी हार की जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम, उसका मर्डर करने का काम अगर संस्थाओं के माध्यम से केंद्र की सरकार कर रही है, तो उसको अलर्ट करने का काम राहुल जी ने किया है। बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने खड़े रह रहे हैं कि ये वोट चोरी का जो आरोप सब जगह से हो रहा है, और वो डेटा ही दिखा रहा है ना, नंबर्स डोंट लाई। अगर डेटा कह रहा है ये हुआ है तो हुआ है ना, ये कोई झूठ मूठ के आरोप तो है नहीं। फिर बहुत चिंता की बात है देश में। 6,500 वोट डिलीशन एप्लीकेशन डाली गई, करीब 10,500 नए वोट बनवाने की एप्लीकेशन डाली गई मात्र 15 दिन में। तो ये बात तो सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जनवरी में रख चुके हैं। अब देखिए जरा, राहुल गांधी बाकायदा खुद गवाहों के साथ आए थे यहां। राहुल ने वोट चोरी के आरोप में गवाह पेश किए। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदाबाई को पेश किया और दावे के मुताबिक किसी ने उनका वोट हटाने की कोशिश की है। राहुल ने मंच पर सूर्यकांत नाम के शख्स को बुलाया। सूर्यकांत का दावा, कभी किसी के नाम को डिलीट नहीं करवाया, किसी वोटर का नाम डिलीट करने के लिए आवेदन नहीं दिया उन्होंने। सूर्यकांत के नाम से 14 मिनट में 12 नाम हटाने का दावा है। राहुल ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए। नाम डिलीट कराने के लिए दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल होता है। राहुल ने इस दौरान कई मोबाइल नंबर का भी जिक्र किया। नाम डिलीट करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ है। राहुल ने कहा कई जगह बूथ के पहले वोटर का नाम डिलीट हो गया। सॉफ्टवेयर ने बूथ के पहले नंबर के वोटर को चुना, तो इसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के जरिए उसे डिलीट किया गया। राहुल ने यह आरोप लगाया। अब आइए सुनवाता हूं आपको, सुनिए जरा जिस गवाह को राहुल लेकर पहुंचे थे वो गवाह क्या कह रहे हैं। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फोन से ऐसा मैसेज किया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। तो वोट चोरी बिहार में बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार में राहुल ने यात्रा भी निकाली है, तेजस्वी भी यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी आज घोड़े पर सवार दिखाई दिए, मोकामा की तस्वीर है। और तेजस्वी यादव की यात्रा में बुलडोजर बाबा वाले भी दिखाई दिए। ये देखिए, तेजस्वी यादव की बस यात्रा जा रही है और बुलडोजर से उसका स्वागत हो रहा है। बिहार से एक और तस्वीर आई है। पप्पू यादव भी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। पप्पू यादव एक एयरपोर्ट के कार्यक्रम में पहुंचे थे, तो देखिए अलग रंग में रंगे नजर आए। हाथ में माइक ले लिया और खुद ही गुनगुनाने लगे पप्पू यादव। दूसरी तरफ आज गृह मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह बिहार में थे। सीट बंटवारों को लेकर अब बैठक हुई है। नीतीश कुमार से मिले अमित शाह।
आपको बताऊं, बिहार में बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि अब सारी जोर आजमाइश और ताकत जो है वो सीट शेयरिंग पर निकल रही है। कौन कितनी सीट पर लड़ेगा। सीट बंटवारे में तकरार के बीच नीतीश और शाह की मुलाकात हुई है। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच यह बैठक हुई। मुलाकात के दौरान नीतीश शाह बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। इससे एनडीए में सीट शेयरिंग विवाद सुलझ जाने की अटकलें हैं। बैठक में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे पर अंतिम दौर की चर्चा हुई। गठबंधन सहयोगी को दी जाने वाली सीटों पर चर्चा हुई है। चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने पर भी दोनों में मंथन हुआ। जल्द ही एनडीए में सीट शेयरिंग की तस्वीर साफ होने की उम्मीद है। माना जा रहा है जेडीयू 102 से 103 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी 101 से 102 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। 38 से 40 सीटें सहयोगियों के खाते में जा सकती हैं। 2020 चुनाव में जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि बीजेपी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव और अमित शाह। माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की शिष्टाचार मुलाकात थी, दोनों ने आपस में बात किया। इसके बारे में कोई तीसरे व्यक्ति कुछ भी कहे ये कहीं से भी उचित नहीं है। औपचारिक बैठक की शुरुआत अभी नहीं हुई है, तो अभी तो वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव था, उसके बाद अब संयोग से प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम भी बिहार में लग गया था, फिर दशहरा का समय आ गया, तो हमको लगता है दशहरा की समाप्ति तक इंतजार करना चाहिए, उसके बाद बातचीत। आप लोग चाहेंगे जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो बातचीत की? बातचीत तो जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है। वो आ रहे अपने फायदे के लिए आ नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। इनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या अमित शाह सरकार को जो मंत्री मारा था दिनेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? लालू जी आप चिंता मत करो, हम संकल्प कर कर भाजपा के कार्यकर्ता इस बार मैदान में उतरे हैं कि इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी चुनाव लड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे।